स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग फिर से हम लोग खान सर की एक वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाले हैं, जो कि आप लोग कहते हो यार कि किसी भी वीडियो पे रिएक्शन दे देते हैं। तो खैर इस वीडियो की अगर बात किया जाए तो ये वीडियो स्पेशली है जिनको तैरने नहीं आता उनके लिए है। एंड वीडियो का जो टॉपिक है वो है जिन्हें तैरना नहीं आता उनके लिए ये वीडियो है, ये टॉपिक भी है, ठीक है। तो खान सर बताएंगे कि जिसको तैरने नहीं आता उनको क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे को तो बहुत अच्छे से तैरने आता है हर तरीके से। एंड तुमको आता है? नहीं आता। इसको तैरने नहीं आता तो ये वीडियो स्पेशली इसके लिए होने वाला है। तो बाकी आप लोग में से जिसको नहीं आता है उसके लिए होने वाला है। खैर मैं भी सुनूंगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस वीडियो में यार। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। साथ ही साथ हम लोग इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अभी की वीडियो को। नहीं आता है, जिस दिन जरूरत पड़ेगा और आपको नहीं आता है तो सीधे मरिएगा। तैरने में कुछ नहीं करना है, बाती तैराकिया रहेगा ना, इसलिए देखिएगा तैराक जो होते हैं सब ना गइल भैंसी। तो ओवरऑल लग रहा है कि तैरने के सिखाएंगे। उनके उंगलियों के बीच में मांस होता है। बत्तख को देखिएगा, बत्तख देखे उनमें उंगलियां नहीं होती है, उंगलियों के बीच में फ्लैप होता है, देखे मांस भरा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे हाथ से पानी हटाते हैं ना तो कुछ पानी इधर इधर से निकल जाता है। तो उसका बाई नेचुरल बत्तख का ऐसा बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके, हटा सके, ज्यादा से ज्यादा पानी को हटा सके। और जब ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएगा तो अपने भार से ज्यादा पानी हटाएगा। तो जब आप तैरने जाते हैं तो यही कंडीशन हो जाता है कि आप रहते हैं 80 kg का, अब पानी हटता है 70 से 75, आप हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और कहता अतनी से तैर गए थे हम। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको हाथों का एंगल समझ में आएगा कि ऐसे कर रहे थे तो पानी कम हट रहा था और ऐसे कर रहे थे तो पानी ज्यादा हट रहा था। तो 10-15 दिन जब प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि पानी हटाने के लिए हाथवा धीरे धीरे मारना है। नहीं तो ऐसा शुरुआती तैराकिया रहेगा ना, घिंगोर देगा पानी, वहां भंवर धारा उत्पन्न कर देगा। अब धीरे धीरे जब 8 दिन 10 दिन तालाब में जाएगा तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत पता चलेगा कि तैरने में कुछ नहीं करना है, जितना हम भारी है उतना पानी हटा देना, उतना पानी हटा देना। तो आराम से तब मारेगा, ऐसे खूब जोर से नहीं मारेगा, आराम से मारेगा, इससे कि पूरा लंबा पानी हटे। इसलिए देखिएगा तैराक जो होते हैं सब ना 180 डिग्री हाथवा घुमाते हैं, यहाँ से पचाक से मारेगा पूरा नीचे तक ले जाएगा। यहाँ पे समझ में आएगा, नौसिया रहेगा ऊपर ही ऊपर मारेगा, अरे डूब जाए तो रे भाई बचा लियो, नहीं समझ आया। धीरे 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 उसको जब समझ में आएगा कि हमें कुछ नहीं करना है, जितना हम भारी है उतना पानी हटाना, समझ में आएगा कि नहीं। और भी तरीका है हटाने के लिए, पानी जितना आप भारी है उतना पानी हटाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। जैसे देखिए हम जितना एरिया है इतना तो घूम रहे हैं, एक काम करते हैं, एक ऐसा चीज अपने साथ बांध लेते हैं ना जिससे मेरा एरिया बढ़ जाए, ऐसा चीज बांध ले जिससे एरिया बढ़ जाए, लेकिन वो पानी ना सोखे। मैं तो सोचा पानी सोख लेगा हमसे बढ़ जाएगा, मेरा टोटल वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम एक गद्दा बांध ले, वाटरप्रूफ गद्दा, ट्यूब या टायर, ट्यूब या टायर, तो हमारा एरिया बढ़ा देगा। तो जो हाथ हटा, हम भांज के हाथ पानी हटा रहे थे वो ट्यूब बांध लेंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा डूबा हुआ शरीर कुछ पानी हटाएगा और कुछ वो ट्यूब टायर जो बांध लिए हैं या वाटरप्रूफ गद्दा बांध लिए हैं या हवा भर के कुछ बांध लिए हैं तो उससे क्या होगा, हटा देगा। अब हमको हाथ चलाने की जरूरत है, वही ये निकाल देगा, नहीं निकाल देगा, ऊपर आ जाएंगे लोग आराम से। यही होता है भैंस के साथ। भैंस में क्या होता है कि भैंस का मुड़िया रहता है बाहर, तो एक पहली बात तो मुंडिया बाहर निकल गया, इसको कोई मतलब नहीं। भैंस के पैर में कोई जाने नहीं रहता है, इतना बड़ा शरीर। आप सोचिए भैंस के साइज का आप बाल्टी कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए भैंस के साइज का बाल्टी, समझने के लिए कि भैंस के साइज का आपको बाल्टी लेना है, कितना पानी होगा उसमें, पानी टंकी हो जाएगा वो बाल्टी नहीं, पानी टंकी हो जाएगा। इसका मतलब भैंसिया जैसे पानी में कूदती है, एक बहुत बड़े मात्रा में पानी अपने साइज की वजह से निकाल देती है, साइज की वजह से निकाल देगी। भैंस रहेगी 2 कुंटल की, अब पानी निकालेगी 2.5 कुंटल, क्योंकि उसका बनावटे ऐसा है एकदम गोल टाइप का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब भैंस को तैरने की जरूरत नहीं, अब कूद गई उसमें, तैरने की जरूरत नहीं। अब कोई गरी बहुत आराम मिल रहा है। देहात में लोग कहेंगे गई भैंसिया पानी में,
अब वो निकलवे नहीं करेगी, उसको मजा आता है गर्मी में, समझ गया? कितना हल्ला करते रहेंगे ना, कल आएंगे, आज सैटरडे संडे है, छुट्टी यही मनाएंगे। कम दिमाग की होती है सब भाई सब, बहुत लेकिन सीधा होती है सब। वो तो बस खाने से मतलब रहता है। तो उसका नेचुरल बनावट ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को हटा सके, ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके, हटा। तो तैरने का सिद्धांत समझ में आ गया, हमें अपने से ज्यादा पानी को हटाना है। अच्छा, अगर हम 80 केजी के हैं और 80 केजी पानी हटाते हैं तो तैरेंगे कि डूबेंगे? तैरेंगे ना डूबेंगे, बस ना तैरेंगे ना डूबेंगे, बीचवा में रहेंगे। ना पानी के नीचे जाएंगे ना पानी के ऊपर रहेंगे। जैसे ये है, ये जितना केजी का है ना उतने पानी हटाया है। अगर ये कम हटाता, अगर ये कम हटाता तो डूब के चल जाता पेदी पे, और अगर ज्यादा हटाता तो ऊपर आता। तो जितना के हैं उतने पानी हटाएंगे तो अंदर अंदर तैरेंगे। और जहां अपने भार से कम हटाएं घपाक, भार से ज्यादा हटाए दिए तो ऊपर, और भार के बराबर हटाए तो अंदर अंदर। इसलिए शुरुआती तैराक जब पानी में उतरता है ना तो अपने भार से कम पानी हटा पाता है, और शुरू में उछल जाता है पेदी में। तो शुरू में जैसे वो सीखता है ना तो अपने भार के बराबर पानी हटा देता है। तो बड़ी खुश होता है कि भाई हम अंदर अंदर तैर ले रहे हैं, अंदर अंदर तैर ले रहे हैं। मतलब कहाँ तैर ले रहा है? अंदर अंदर, अंदर अंदर तैर ले रहा है। और उसके बाद और 10 दिन 12 दिन प्रैक्टिस करेगा तो एक्स्ट्रा पानी हटा देगा, कहे भाई हम तैर ले। तो अब ऊपर तैर। आप में कितने को तैरने आता है? ज्यादातर को आता है? मेरे को आता है। हाँ, जिनके गांव या शहर से नदी गुजरी रहती है ना, वो लोग तैरने में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपने माहौल से ही तो सीखते हैं। हम लोग लिट्टी चोखा खाना सीख गए, साउथ वाला इडली डोसा सीखता है। तो हम लोग अपने माहौल से ही सीखते हैं। हालांकि तैराकी जो है वो आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगा और आपको नहीं आता है तो सीधे मरिएगा। जैसे हमें खाना बनाने नहीं आता है तो जरूरत पड़ेगा, और सपोज कोई खाना बनाने वाला नहीं है या फिर रात हो गया है, दुकानें बंद है, तो भूखे सोएंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं। मैक्सिमम वर्स्ट क्या हो सकता है? खाना बनाने नहीं आता है, लॉकडाउन लग गया, होटल सब बंद हो गया, भूखे सोएंगे, अगले दिन फिर मंगाएंगे। अब तैरने नहीं आता है, आधा घंटा बाद कोई आ रहा है, तब तो आधा घंटा में तो व्यवस्था हो चुका रहेगा। इसलिए ये एक ऐसा गुण है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको इसकी जरूरत पड़ी और आपको नहीं आता है तो फिर आपको कोई दूसरा उठा के लेके जाएगा। समझ में आ गया? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सबको ये तैरना आना चाहिए। खैर लड़की लोग को नहीं आता तो लड़की लोग बहुत कम लड़की जानती है। अमूमन घर के लिए लड़की सबको बाहर और निकलने कम देते हैं लोग, तो कहाँ से तैरेगी वो? समझ में ना? उसको निकलने ही कितना देते हैं लोग, तैरे उड़ेगी कितना। हमारी दादी बुढ़ापा में बहुत तेज तैर लेती थी। जब हम एक कस्टमर की स्टोरी तो भाई लोग वीडियो एंड हो चुका है। और बात किया जाए तो सच में यार, जहाँ लास्ट में जिस तरीके से सर ने कंक्लूड किया, वीडियो ख़त्म किया, बताया उन्होंने कि तैरना एक ऐसी गुण है वाकई में कि अगर आधा घंटा 20 मिनट भी लेट कोई अगर आए तो आप अपने भरोसे नहीं बच सकते, है कि नहीं? तो तैरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को तो आता है, इसको मैं बोलता हूँ कि यार सीख लो, क्योंकि वो सच बात है। कभी जब आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा या ऐसा मतलब कोई इस तरीके का कोई आ गया, कुछ ऐसा चीज़ जहाँ इंसान फंस गया, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तैरने से पहले लेकिन डूबना भी पड़ेगा, लग रहा है सर जिस तरीके से कह रहे थे कि 10-12 दिन लगता है प्रैक्टिस करने में, उसके बाद इंसान थोड़ा सीख पाता है। आजकल क्या लोग चाहे तो नॉर्मल वाटर पार्क में, स्विमिंग पूल में, होटल्स में जाके आराम से सीख सकते हैं, कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। नॉर्मल पानी भी होता है, ट्रेनर भी मिलते हैं, डूबने का भी डर नहीं होता है। तो और सर की जो भैंस की एक्टिंग थी वो तो कमाल की थी। सर कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो ये टॉपिक ऐसा था, हमको लग भी रहा था कि सर इसके अंदर अगर पढ़ाएंगे तो मजाक तो जरूर करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक वो पढ़ाते हैं तो उसमें मजा ना हो, मस्ती ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। था ही ऐसा टॉपिक। तो देखने में तो बहुत मजा है। और लास्ट में जो सर बोले कि उनकी दादी तो एकदम बूढ़े ओल्ड एज में भी तैर लेती थी, तो मानना पड़ेगा कि सर को जो इन्वायरमेंट मिला था वो तैरने वाला इन्वायरमेंट मिला था। ऐसे ही पता चला कि खान सर को भी तैरने आता है। हमको वाकई में इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल पाया था उतना ज़्यादा तैरने वाला।
मिलता है। हम लोग को भी तो यार इसी इन्वायरमेंट में थे, हम लोग को कैसे मिल गया। हम लोग गांव पे तालाब था, हम लोग उसमें तैरते थे। ये लोग तैरती नहीं थी, डरती थी, भागती थी, तो नहीं सीख पाई। हमें नहीं आता, लेकिन बाकी मम्मी को, बहन को, लोगों सबको आता है, हमें नहीं तो आता। भाई लोग ये थी आज की वीडियो यार। आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप लोग भी कमेंट करके बताएं किसको किसको तैरना आता नहीं आता है। एंड हम लोग मिलेंगे यार इस तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।